नमस्कार एंड वेलकम टू यू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूं विकास। नाउ अभी आपने बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक इंडियन पर्सन अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है। क्या इस बार अमेरिका का प्रेसिडेंट एक इंडियन व्यक्ति हो सकता है? दोस्तों, आज से कुछ साल पहले जब अमेरिका का चुनाव हुआ था तब आपने सुना होगा कि एक भारतीय महिला अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनी और अब ये चर्चा जोरों शोरों से हो रही है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट इंडियन मैन हो सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है वो भारत का लाल जो अमेरिका के सिंहासन पर बैठने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो आपको बता दें कि लंदन के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी भारतीय सुपुत्र हैं। तो गाइस, जब हम ये सब चीज देखते हैं तो भारत पर हमें गर्व होता है कि इतने विकसित कंट्री को भारत के व्यक्ति लीड कर रहे हैं और अभी एक इंडियन अमेरिकन के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने की चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका का जो भी प्रेसिडेंट बनता है उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में होता है, क्योंकि गाइस अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे विकसित और सबसे ताकतवर कंट्री है। और अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी यूएसए प्रेसिडेंट बने उसकी पॉलिसीज क्लियर हो और उस पॉलिसीज का नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पर ना पड़े। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि न सिर्फ यूएसए में बल्कि इंडिया में भी विवेक रामास्वामी को लेकर बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है। लोग इनके बारे में जानना चाह रहे हैं, लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं, लोगों को जिज्ञासा है रामास्वामी के बारे में जानने की, क्योंकि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। बहुत से आर्टिकल हर दिन पब्लिश हो रही है, लेकिन गाइस एक तरह से देखा जाए तो ये भारत के लिए गोल्डन टाइम है। एक तरफ इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक बनने वाला है, दूसरी तरफ आप देखें तो यूके और यूएसए दोनों देशों में पॉसिबिलिटी है कि इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वे वहाँ पर मैन लीडर बन जाएं। अभी अगर आप यूएसए मीडिया को देखो तो वो लोग ओपनली कह रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद अगर जीओपी प्राइमरी में सबसे आगे कोई है तो वो है विवेक रामास्वामी। अगर डोनाल्ड ट्रंप को जेल हो गई, गाइस 90% तो चांस है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से जेल जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो रामास्वामी का चेहरा होगा अमेरिकन रिपब्लिक पार्टी का। और गाइस ये सब अभी चल ही रहा था, इसी बीच ट्विटर के मालिक यानी कि एलोन मस्क ने एक ट्वीट करते हुए रामास्वामी को सपोर्ट किया। उस पर ट्वीट करते हुए कहते हैं कि इंडियन अमेरिकन रामास्वामी एक बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलोन मस्क की ये ट्वीट, ही इज वेरी प्रोमिसिंग कैंडिडेट। 16.6 मिलियन लोगों ने इस ट्वीट को देखा है। आप भी ट्विटर पर इसे देख सकते हैं। इस ट्वीट के नीचे इंडियन और अमेरिकन लोगों ने ट्वीट करनी स्टार्ट कर दी है। ओवरऑल देखा जाए तो अमेरिकन पीपुल रामास्वामी को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। आपको बता दें कि रामास्वामी भले ही अमेरिकन बन गए हैं लेकिन अभी भी वो हिंदू है और उन्होंने ईसाई धर्म को नहीं अपनाया है। ऐसे में एक सवाल आता है कि क्या अमेरिकन सिटीजन एक हिंदू कैंडिडेट को वोट देंगे? तो गाइस आपको बता दें कि ये पॉसिबल है कि अमेरिकन सिटीजन एक इंडियन हिंदू कैंडिडेट को वोट दे। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ये वीडियो देखा है। इस वीडियो में देखिए लंदन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मुरारी बापू की कथा को अटेंड कर रहे हैं। Jai Siya Ram. It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. और यहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ कहा कि मैं यहाँ पर एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक हिंदू बनकर आया हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो ऋषि सुनक यूके को लीड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल नहीं है कि रामास्वामी यूएसए को लीड करेंगे फ्यूचर में। इट कैन वेरी मच हैपन। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आता है कि क्या ये इंडिया के लिए अच्छा होगा? रामास्वामी ने अभी हाल में ही कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो वो ताइवान से सेमीकंडक्टर का जो हब है वो अदर कंट्री में शिफ्ट कर देंगे। और चाइना अगर ताइवान पर हमला करता है तो वो अपने मिलिट्री फोर्स को ताइवान की मदद करने के लिए नहीं भेजेंगे। इससे चाइना और यूएसए का जो रिलेशनशिप है वो बरकरार रहेगा। और ठीक इसीलिए एलोन मस्क भी इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना में एलोन मस्क का बहुत बड़ा कारोबार चलता है। वो नहीं चाहते हैं कि यूएसए और चाइना का रिलेशन खराब हो। अगर ऐसा होता है तो चाइनीज लोग अमेरिकन चीज यूज नहीं करेंगे और एलोन मस्क को अपने घर वापस लौटना होगा। जैसे कि चाइना और अमेरिका का रिलेशनशिप खराब है तो भारत सरकार हर एक चाइनीज चीज पर बैन लगा रही है। और अगर अमेरिका और चाइना के बीच में भी ऐसा होता है तो हो सकता है कि चाइनीज सरकार अमेरिका के चीजों पर बैन लगा दे, तो ये चीज एलोन मस्क के लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए अब एलोन मस्क भी सपोर्ट कर रहे हैं रामास्वामी को। दोस्तों, आपको पता है कि रूस ने यूक्रेन पर कब्जा जमाने की कोशिश की और युद्ध हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। अगर ताइवान पर चाइना हमला करता है या उसे अपने कब्जे में ले लेता है तो ये बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि इसके बाद वो जापान और भारत को भी कब्जा में लेने की सोचेगा। तो गाइस अब देखना ये होगा कि यूएसए में प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो गाइस आप कमेंट कीजिएगा कि क्या रामास्वामी को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहिए या फिर डोनाल्ड ट्रंप को वापस आना चाहिए या फिर जो बाइडन को ही फिर से लाना चाहिए। तो आप अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। एंड आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक जरूर शेयर कीजिएगा।
ताकि सभी को पता चले कि इंडियन पर्सन दुनिया में कैसे फैल रहे हैं और वहाँ के लीडर बन रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।